हेलो गाइज, होंगे सब बढ़िया और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज है 8 मई और फाइनली मैं 5 दिन की लंबी यात्रा के बाद लगभग एक हफ्ता ही लगभग मान के चलो। तो यात्रा के बाद मैं पहुँच चुका हूँ हल्द्वानी और आज ब्लॉग नहीं है, आज थोड़ा डिफरेंट टाइप की वीडियो है। तो चर्चा करेंगे किसी पॉइंट पर, मतलब कि केदारनाथ यात्रा कैसी रही, कितने लोगों के मैसेज थे कि यात्रा कैसी रही, खर्चा क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बहुत कुछ चीज़ें मतलब मैसेज थे जो मैं ब्लॉग के माध्यम से बता नहीं पा रहा था। क्योंकि ब्लॉग में ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को मर्ज करके बताना पड़ता है और वो ब्लॉग आपको पता ही है, तो उस चीज़ में डिस्कस नहीं हो सकता है। तो मैंने सोचा कि आज मेरा चैनल का 60वां वीडियो है तो मैं इसको डिफरेंट टाइप बनाऊँ थोड़ा। तो कि ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया मैंने, रो ब्लॉग बनाना भी मतलब कि टफ हो जाता है। डेली ब्लॉगर की लाइफ भी मतलब कि बहुत हार्ड है भाई। हम सोचते थे कि कोई ब्लॉगर है जैसे सौरभ भाई है, कितनी चीज़ें हैं तो उन चीज़ों को आसान होती है, लेकिन बहुत टफ है भाई। मेरे को पता चल रहा है अब धीरे धीरे। अभी मैंने 59 वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन मेरे को पता चल रहा है कि खुद कितनी टफ चीज़ है। तो रोज़ मर्ज करो, रोज़ वीडियो बनाओ, रोज़ उनको एडिट करो, फिर उनको चैनल पर डालो, अपलोड होता है नहीं होता है, कभी नेटवर्क रहता है कभी कुछ नहीं रहता है। तो बहुत चीज़ें प्रॉब्लम भाई, ये चीज़ें भी मेरे को अब धीरे धीरे रियलाइज़ हो रही कि आसान नहीं है। तो ये तो दूसरी बात होगी। तो चर्चा करेंगे कि केदारनाथ विषय पर क्या रहा, कैसा रहा, कितना खर्चा है, ये चीज़ पर। तो सबसे पहले की बात करते हैं कि आप अगर कहीं बाहर से आ रहे हो या लोकल से जा रहे हो, उत्तराखंड से जा रहे हो, बाहर बाहर के लोग भी मेरे साथ जुड़े थे वहाँ, आंध्र प्रदेश, बिहार, बहुत ज़्यादा लोग जुड़े थे। तो वो लोग भी राउंड ट्रिप पर थे, मतलब कि सुबह ऊपर गए केदारनाथ भगवान जी दर्शन करके रात को नीचे आ गए। तो इन पर उनको भी आसानी से करके आ जा रहे थे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा टफ है, अब किसी के लिए तो टफ हो सकता है, लेकिन टफ है ही काफ़ी। ट्रैक बहुत टफ है, ऊपर जाना बहुत टफ है, दिक्कत हो रही है। मैं तो सुबह जाके शाम को आ गया था, तो फिर भी दिक्कत है ही। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर। रजिस्ट्रेशन ऐसा है कि जो साइट है उत्तराखंड टूरिज्म की, उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि 15 तारीख तक मतलब 2-3 दिन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से आप दर्शन कर सकते हैं। सोनप्रयाग में भी मिलेगा आपको और साथ ही आपको ऊपर भी मिल जाएगा। और पहले शायद रुद्रप्रयाग के आसपास है, कर्णप्रयाग पर भी, कर्णप्रयाग पर नहीं, रुद्रप्रयाग के आसपास भी एक पॉइंट था, वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन हो रहे थे। 4 धाम यात्रा है तो बहुत ज़्यादा जगह पर होता है। बद्रीनाथ के लिए हो रहा होगा शायद, रुद्रप्रयाग में तो मैंने उसके लिए पता नहीं किया, लेकिन सोनप्रयाग में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑफलाइन, ऐसी दिक्कत कुछ नहीं है। तो दूसरी बात करते हैं कि खर्चा क्या रहा है और रहने की व्यवस्था कैसी है। रहने की व्यवस्था आप सबसे पहले जाएंगे, या यदि आप हरिद्वार के रास्ते आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं तो हरिद्वार के रास्ते आएंगे, सीधे होते हुए सीधे सोनप्रयाग पर आएंगे। सोनप्रयाग से आपको गाड़ी मिलेगी, वो वहाँ की गाड़ियाँ आती है, 4 धाम यात्रा पर जो लगी होती है वो गाड़ी आती है। वो गाड़ी आपको सोनप्रयाग से ले जाएगी गौरीकुंड। गौरीकुंड पर अगर आपको शाम 4 बजे तक पहुँच गए या 5 बजे तक पहुँच गए तो वो तो पुलिस की टाइमिंग है, जितने बजे तक आपको ऊपर भेजा, रास्ता साफ है तो ऊपर को भेज देंगे रात को भी। वो हमारे दिन जिस दिन यात्रा थी, हम गए थे जिस दिन, हमको रोक दिया था 4 बजे, क्योंकि एवलांच आ गया था ऊपर से, तो दिक्कतें बढ़ गई थी उस चीज़ से। तो पुलिस आपको जब भी भेजेगी आप उस हिसाब से जाइए। और साथ ही तीसरी मतलब अपना मतलब रहने की व्यवस्था जो गौरीकुंड में है, हमारी यात्रा जैसी बंद हुई तो भगदड़ जैसी हो गई थी थोड़ा, जैसे कि मतलब ऊपर से लोग बहुत ज़्यादा नीचे को आ रहे थे, तो रूम के लिए भगदड़ जैसी मच रही थी। तो पुलिस ने हमको रोका, जैसे हमको जल्दी आ जाए, हमने भी रूम लेना लगाया। पहले तो हमको 700 रुपये के बेड के हिसाब से मिला था, फिर हमने एक जगह देखा 1200 रुपये में मिला हमको रूम। जबकि दूसरे दिन हम रहे तो हमको मिला कितने का, 300 रुपये पर आदमी मिल गया था। लेकिन जल्दीबाजी मत कीजिए, बहुत ज़्यादा रूम है गौरीकुंड में भी, बहुत ज़्यादा रहने के लिए व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको रोकती है तो पुलिस, आप जल्दीबाजी मत कीजिए। सबसे पहले तो जल्दीबाजी में ऐसा होगा कि आपके पैसे का भी नुकसान हो सकता है और आपको रहने के लिए भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें समझनी होंगी आपको। तो साथ ही रूम की व्यवस्था ये होगी। अब अगली पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि यदि आपको पुलिस ने ऊपर को लगा दिया, उससे पहले का पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या सामान आपको नीचे रख के जाना है, क्या क्या सामान आपको ऊपर लेके जाना है यात्रा में, मतलब कि ट्रैक पर जाने से पहले। तो जो सामान आप लाए हैं लगभग ज़्यादा मत ले जाइए। अगर आपको राउंड ट्रिप करनी है, हमारी जैसी गलती मत करना। 3 बैग उठा लेंगे, हम 2 जने थे, 3 बैग उठा लेंगे। एक बैग इतना बोझ बन गया था हमारे लिए कि हमारा चलना ही मुश्किल हो गया था। उससे लगभग 15-20 किलो वेट हो गया था मेरे पास, कभी उसके पास हाथ वाले के बाद, तो दिक्कतें बढ़ रही थी। तो सबसे पहले तो आप ये मत कीजिए कि भाई वेट का ध्यान रखिए। आप सभी कपड़े मत पहन के ले जाइए कि ऊपर को कोई आपको वीडियो में दिखा होगा कि ठंडा हो रहा है। भाई चलने में तो गर्म होता ही, चाहे माइनस में टेम्परेचर चल रहा हो, आपकी बॉडी जब मूव करेगी तो आपको गर्म होना लाजमी है। तो वो चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। मेरी तरह सारे कपड़े मत पहन ले जाना, जितने लाए कि टी शर्ट भी पहन लेगा, बाहर से बनियान भी पहन लेगा, फिर जैकेट भी पहन लेगा, फिर रेनकोट भी पहन लेगा। ऊपर पहुँचते पहुँचते मेरे सारे कपड़े हो गए थे अंदर से गीले पसीने से। तो फिर मैं नीचे आया शाम को, तो मेरे पास एक कपड़ा नहीं था सूखा पहनने के लिए। फिर ऐसी मतलब कि ठंडे में ही रात गुजारनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो ये बातें ध्यान में रखनी होगी कि आपको लिमिटेड कपड़े जाने। एक रेनकोट रखिए, पैजामा मतलब रेनकोट और पैजामा उसका सेट रख लीजिए, या तो कुछ और चीज़ है आपके पास तो उसको रख लीजिए, जैसे कि छत बरसाती वगैरह मिलती है वहाँ, वो चीज़ें रख सकते हो। तो काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि आप अगर 2-3 दिन के लिए जाते हैं तो तब आप बात अलग है, क्योंकि आप ऊपर टेंट ले सकते हैं और ऊपर रूम ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब व्यवस्थाएँ हैं ऊपर भी,
मतलब कुछ चीज़ें अगर आप शुरुआती में पता करोगे तो कुछ चीज़ें महंगी मिलेंगी। आप मंदी से नीचे नीचे आओगे तो इधर पर आपको सस्ता मिल जाता है, 400 रुपये के 500 रुपये के हिसाब से मिल जाता है। वो चीज़ें भी हमने बाद में पता की जब हम नीचे आ गए थे, वो हमारा प्लान उसमें गलत हो गया था। तो कुछ चीज़ें जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दीबाजी में फैसले नहीं लेने कि भाई हमने यही करना है। तो ये हो गए 2 पॉइंट। और अगली बात, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि भाई मौसम कैसा है और जाने लायक है नहीं है, क्या है कैसा है। ये चीज़ पर भी बहुत लोगों ने मैसेज किए थे, इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक से लेके यूट्यूब पे कमेंट बहुत ज़्यादा मतलब मैसेज आ रहे थे लोगों के। तो ये चीज़ पर भी मैं चर्चा करूँगा कि क्या है मौसम। भाई मौसम पहाड़ का है, कुछ नहीं कह सकते। मैं वहाँ पर था, गौरीकुंड में था ना, गौरीकुंड में नहीं, मैं था क्या ना, गुप्तकाशी में था। तो गुप्तकाशी में था तो मेरे को मौसम, मैंने अभी एक रील भी डाला था इंस्टाग्राम में। तो उस समय मौसम इतना अच्छा था कि भाई धूप से हाल ख़राब हो गए मेरे की। गर्मी में एक जोड़ी मतलब 2 जोड़ी कपड़े पहने थे तो वो मेरे को उतारने पड़ गए क्योंकि गर्मी उतनी ज़्यादा बढ़ गई। जैसे ही मैं थोड़ा आगे आगे बढ़ा तो बरसात शुरू होगी, फिर ऊपर गया, फिर धूप, फिर बारिश। तो ऐसी मौसम चलते रहता है क्योंकि हाइट पर है, पहाड़ है, उत्तराखंड के पहाड़ हैं, कहीं के भी पहाड़ है, तो मौसम चेंज होना लाजमी है। मौसम हमेशा चेंज होता रहता है पहाड़ों पर। मतलब कि आप केदारनाथ में भी जाओगे तो 2 मिनट में आपको धूप मिलेगी, 2 मिनट में आपको बरसात या बर्फबारी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि मैंने आपको एक ब्लॉग में एक क्लिप भी डाला था, आपने ब्लॉग देखा होगा, तो मैं केदारनाथ यात्रा वाला मैंने 4 थंबनेल लगाया जिसमें, तो उसमें डाला था कि मैंने राइट साइड का पहाड़ था जो मेरा, उसमें थी धूप खिली थी, और लेफ्ट साइड में थी जो उसमें खिली थी कोहरा और बर्फबारी लगभग तय हो रही थी उधर को। तो 2 ही पहाड़ हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 किलोमीटर का डिफरेंस भी नहीं होगा। तो वहाँ ऐसा मौसम था। तो मौसम कंडीशन के अनुसार चेंज होते रहता है। अगर आपको जाने का मन है तो आप जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा वेदर वेट करोगे तो अच्छा वेदर वेट करते करते लग जाएगा, बरसात का मौसम जून में आ जाता है, मानसून, तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। क्योंकि फिर और कंडीशन ख़राब हो जाती है। हर हमेशा भी बरसात ही रखती है, हर कभी कुछ तो पहाड़ गिरते हैं, कभी रोड ब्लॉक होती है, तो बहुत चीज़ें दिक्कत बन सकती है फिर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप तैयारी हैं तो बाबा ने बुलाया तो बाबा जी पर छोड़ दो सब, चल दो, जैसा है मन चल दो हमारी तरह। हमने कोई प्लान नहीं बनाया था ज़्यादा, हमने 3 तारीख को जाना है तो जाना है। 3 तारीख की न्यूज़ भी आई थी कि यात्रा बंद है, फिर भी हम गए, बाबा जी पर भरोसा था और बाबा जी के दर्शन करके आ गए। तो 3 तारीख और 4 तारीख को यात्रा बंद होगी। सबने हमको डराया, 100 मैसेज आए भाई, लेकिन अपना फैसला था, अड़िग थे उस पर। तो हम गए, हम जाके अपनी यात्रा को कंप्लीट करके आए, अच्छे से भोलेनाथ जी के दर्शन करके आए। भीड़ भी कम थी, धीरे धीरे मजा आया, काफ़ी अच्छा लगा। ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें। और सोने की व्यवस्था ऊपर आप देखोगे तो कुछ महंगे मिलेंगे बेड, मैंने आपको बता ही दिया है। बेड मत लेना, टेंट लोगे तो फ़ायदा ही है। वैसे भी वो आर्मी टाइप के टेंट मिलते जो बहुत मोटे होते हैं, उनमें ठंडा नहीं होता है। मैं तो रहा नहीं, मैं तो रात को नीचे आ गया था, लेकिन उनमें ठंडा नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है ठंडा होता नहीं, ठंडा नहीं होता है, गर्म में रहते हैं रात में, क्योंकि वो बहुत मोटे बने होते हैं। आपने देखोगे जैसे कहीं आर्मी छावनी देखी होगी आपने, तो उसमें मोटे से टेंट बनाए थे आर्मी वाले, पुलिस वाले जो भी बनाए थे, वही वाले टेंट लगे हुए हैं। और नॉर्मल टेंट लोगे तो आप, तो उसमें हो सकता है उसमें आप अपना स्लीपिंग बैग ले लीजिए, कुछ कर लीजिए, उसका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा पैसा। तो कुछ चीज़ें ये थी, पॉइंट मैंने आपको बता दिए। और कुछ आपका डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। और आज ब्लॉग नहीं आया, ब्लॉग कल को आएगा पूरा, मतलब नेक्स्ट मैं हल्द्वानी पहुँच गया, हल्द्वानी का ब्लॉग कल को आएगा। तो ये वीडियो को यहीं पर करता हूँ एंड। और कुछ और डाउट है तो आपका पूछिए। बाकी लास्ट में आपको फिर से बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन का कोई इतना बवाल है नहीं। मैंने ऑनलाइन किया था, मेरे साथ वाले ने ऑफलाइन भी नहीं किया था, मतलब ये ऑनलाइन नहीं किया था, ऑफलाइन किया। वहीं पर जाके 2 मिनट नहीं लगे, गया वो पर्ची लेके आ गया, सीधे ऊपर चल दिया हम पहाड़ में। तो इतना ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा दिक्कत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है। लोग अफवाह फैला रहे थे, उन पर ध्यान मत दिए। कोई बोल रहा है ग्लेशियर गिर गया, कोई बोल रहा है एवलांच आ गया, कोई कुछ बोल रहा है। एवलांच आता है तो मैंने आपको दिखाया, छोटा सा आया था रास्ते में, ब्लॉग में देख लिया होगा आपने। तो फिर खुल भी गया भाई। हमारी पुलिस की टीम, पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, SDRF, सब फौज के जवान सब लगे हैं, ITBP लगी है। तो उन पर भी हमको भरोसा है, वो भी काफ़ी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, वहाँ पर अच्छी सर्विस दे रहे हैं। पुलिस वालों ने भी अच्छी सर्विस दी, कितने ने SDRF वाले भाई हाथ पकड़ के पहुँचा रहे हैं लोगों को बर्फ़ से पार। जो मतलब दिक्कत हो रही है, जिन बुजुर्ग माता बहनें आई हैं जो, उनको भी दिक्कत हो रही है। अब हम तो पहाड़ के आदमी, फिर भी हम तो पार कर जाते हैं, लेकिन उनको दिक्कत हो रही है तो वो पार करा रहे हाथ पकड़ के। मैंने ऐसे कभी नहीं देखा, बहुत बढ़िया सर्विस दे रहे हैं वहाँ पर। तो अब इस ब्लॉग को, मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आज 60 ब्लॉग है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर लगभग नए लोग आ रहे हैं, यूट्यूब अच्छा सपोर्ट दे रहा है, तो धीरे धीरे आप लोग भी शेयर करते रहें इसको। मेरे को शेयर करने में थोड़ा मेरा इंप्रेशन गिर सकता है यूट्यूब का, तो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ इसलिए। तो मिलते हैं आपको कल को एक ब्लॉग के साथ फिर से, और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। बाय बाय, टेक केयर।